नमस्कार साथियों, आज मैं अतिथि शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में एक वीडियो लेके आया हूं। तो ये वीडियो जो है शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो रिक्त पद हैं या विषय विहीन पद हैं उनके विरुद्ध अतिथियों को रखने के लिए हमें रिक्तियां दर्ज करना है। तो चलिए हम गूगल क्रोम पे चलते हैं और विमर्श पोर्टल पर इनकी रिक्तियों की जानकारी हम दर्ज करेंगे। तो ये हम विमर्श पोर्टल पे आ गए, विमर्श.mp.gov.in। इस पे हमें प्राचार्य की लॉगिन से इसमें लॉगिन होना है। तो ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास में लॉगिन के पश्चात होम पेज आ गया। यहाँ आप इस लाइन में देखेंगे आपको ये अतिथि शिक्षक यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ पे दो श्रेणियों में स्कूलों को विभाजित किया गया है। पहला है हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता दर्ज करें, और नीचे जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता दर्ज करें। दोनों लगभग सेम हैं। मैं आपको हायर सेकेंडरी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के कारण जो रिक्तियाँ हो गई हैं उसको हम कैसे दर्ज करें। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ चूँकि मैं पहले से दर्ज कर चुका हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है कि शिक्षक की अनुपलब्धता का कारण। शिक्षक क्यों नहीं उपलब्ध है? तो ट्रांसफ़र हुआ है, रिटायर हुआ है, डेथ हुई है, डेपुटेशन है या एडिशनल चार्ज है या अदर है। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात उसका पद जो है यहाँ पर वर्ग 1 में अतिथि रखना है, 2 में रखना है, 3 में रखना है, वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके पश्चात यहाँ से हमें उस विषय को सिलेक्ट करना है। चूँकि मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया, चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अदर्स में आता हूँ। फिर डिजिग्नेशन जो है यहाँ वर्ग 1 में रख रहा हूँ चूँकि हायर सेकेंडरी है। यहाँ पर मैं विषय जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें जो है मैं मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके पश्चात यहाँ पे यूनिक आईडी आपको डालना पड़ेगी, तो यूनिक आईडी भी डाल देता हूँ मैं। फिर इसके बाद शिक्षक का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। इसके पश्चात यहाँ पे स्थानांतरित विद्यालय के यदि ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे आएगा, और नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ कार्य मुक्ति की तिथि या जिस तिथि से वो अनुपलब्ध है वो यहाँ डालेंगे। डालने के पश्चात सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ जैसे नीचे मेरे पास में 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 5 शिक्षकों की यहाँ पे अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की जानकारी हम यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं, रिक्तियाँ दर्ज कर रहे हैं। तो चलिए ये पहला हुआ। इसके पश्चात हम दूसरे उस पर आते हैं। दूसरा है प्रशिक्षण या अवकाश के कारण। मान लीजिए हमारा शिक्षक प्रशिक्षण में या अवकाश पर है, तो यहाँ पर आपको देखिए प्रशिक्षण में है तो यहाँ पे ऊपर जो है बीएड, एमएड, डीएड, या फिर छुट्टी पे है तो सीसीसीएल, मैटरनिटी, मेडिकल या अन्य कारणों से। फिर यहाँ पे पद हमें डालना, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर विषय डालना है, फिर यूनिक आईडी डालना है, शिक्षक का नाम डालना है, और प्रशिक्षण या अवकाश पर जाने की डेट डालना है, और वापस आने की तारीख भी डालना है, और इसे सेव कर देना है। सेव करने के पश्चात जैसे पूर्व में मैंने बताया नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और हमारी रिक्तियाँ दर्ज हो जाएंगी। इसके पश्चात तीसरा कारण हमारे पास में है विषय शिक्षक का अभाव। मान लीजिए शुरू से ही हमारा स्कूल जब से खुला है तब से कोई भी शिक्षक हमारे यहाँ उस विषय में पदस्थ नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ हमने क्लिक किया। यदि किसी विषय में शुरू से ही शिक्षक पदस्थ नहीं है तो वो डिजिग्नेशन हमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 रखना है। ये अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, जो भी विद्यालय आपका हो उस हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात आपको विषय सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कि कब से शिक्षक पदस्थ नहीं है, प्रारंभ से ही या लंबे समय से। तो ये सेव करेंगे। सेव करने के पश्चात यहाँ भी रिक्तियाँ जब दर्ज हो जाएंगी तो यहाँ भी एक लाइन में उस विषय के बारे में यहाँ पे जानकारी आ जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं चौथे ऑप्शन में। यहाँ पर औसत उपस्थिति यदि हमारे विद्यालयों में बच्चों की 80% से अधिक है तो उस स्थिति में हमें शिक्षकों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के पश्चात आप देखिए आपको यहाँ पे कक्षा लिखना पड़ेगी, आपकी जो भी कक्षा हो। यहाँ पे चूँकि मैं हायर सेकेंडरी का बता रहा हूँ तो यहाँ 9, 10, 11, 12 है। आप जब करेंगे तो आपको प्राइमरी में करेंगे तो 1st to 5th दिखेगा, या एकीकृत होगा तो 1st to 8th दिखेगा, या फिर 1st to 12th भी दिखेगा, 1st to 10th भी दिखेगा, 6th to 12th भी दिखेगा। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए कि उसमें नामांकन कितना है वो लिखना पड़ेगा। उसमें से 80% की उपस्थिति हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगी। यदि उपस्थित हो रहे हों तो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगी, और फिर इसके बाद में औसत उपस्थिति के आधार पर सेक्शनों की संख्या 80% यदि उपस्थित होते हैं तो हमारे फुल सेक्शन यहाँ पर आएंगे। जैसे मेरे यहाँ 9th में 186 बच्चे हैं तो यहाँ पे 3 सेक्शन आएंगे। आपके यहाँ जितने हों उस हिसाब से आप यहाँ पे सेक्शन लिख के सेव कर लेंगे। सेव करने के पश्चात आपको यहाँ पर फिर शिक्षक की पद विषय विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की रिक्तियाँ दर्ज करना है, तो यहाँ पर डिजिग्नेशन हमें लेना पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3, और इसके बाद में आपके पास विषय आएगा। विषय आने के पश्चात आपके विषय के नियमित शिक्षकों की संख्या भी लिखना पड़ेगी। फिर इसके बाद में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की संख्या, हमें कितनी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है वो लिखेंगे, और यहाँ पर अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की संख्या भी लिखना पड़ेगी और इसे भी सेव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपने अधिक नामांकन वाले विद्यार्थियों में औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने पर ये प्रपत्र हमने भर दिया। तो ये हमारे पास था 4 प्रकार से हम यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता के लिए रिक्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे हायर सेकेंडरी का एग्जाम्पल लेके बताया, आप यहाँ पर आपका प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, जो भी हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।